व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो मैं हाजिर हूँ रमज़ान व्लॉग प्रिपरेशन पार्ट 2 के साथ। मैं पिछला व्लॉग जो है वो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो और हाँ, अगर इस चैनल को एंड तक देखें, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की प्रिपरेशन की तरफ और देखते हैं कि हम लोग और क्या-क्या काम कर सकते हैं ताकि हम अपना जो वक़्त है वो बचा करके किस तरीके से। सो आई एम बैक विथ माय लिस्ट अगेन। हाँ, और अगर आप लोगों ने इस लिस्ट को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जो है वो लगा दूँगी, आप उसे फिर से सेव कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। तो हमारा जो दूसरा प्रिपरेशन था वो था मेकअप द मिस्ट फास्ट, यानी कि हम अपने जो हमारे पिछले जो रमज़ान के जो रोज़े हैं उसे हम किस तरीके से पूरा करें। क्योंकि देखिए जो रोज़ा है वो हम पे फ़र्ज़ है, जैसे नमाज़ हम पे फ़र्ज़ है वैसे ही रोज़ा भी हम पे फ़र्ज़ है। यानी कि क़यामत के रोज़ हमसे पूछा जाएगा कि आपने रोज़ा रखा था, तो अगर आपके पिछले रोज़े जो अगर कुछ छूटे हैं किसी वजह से भी तो आप उसे पूरा कर लें। रखा है या बहुत ज़्यादा बीमार है या अब आप बूढ़े हो चुके हैं, यानी अब आप इस लायक नहीं है कि अब आप रोज़ा रख सकें, तो उसके बदले में आपको क्या करना है वो सब भी कुछ-कुछ मसले हैं। तो आप उसको अपने किसी जानकार आदमी से, किसी आलिम से, मुफ्ती से, अगर आप किसी को जानते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी को नहीं जानते तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रमज़ान रोज़े से रिलेटेड जो हैं वो वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। आने से पहले आपके पिछले जो भी रोज़े हैं आप कोशिश करें जितना भी हो सके आप उसको पूरा कर लें। तो हमारा जो तीसरा है वो है मेकअप द मसला। जैसे जो नमाज़ जो है वो नमाज़ जो है वो छूट जाती है हमारी, या हमारी बहुत ऐसा वक़्त होगा जिस वक़्त हम लोगों ने नमाज़ नहीं पढ़ा होगा, उन सब का भी है। तो हम कोशिश करें कि जब हम नफ़िल पढ़ते हैं तो उनको ना पढ़ के कोशिश करें कि हम ये नहीं, अगर आप पूरी नमाज़ पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है हम पे फ़र्ज़ नमाज़ जो है वो पहले, क्योंकि नमाज़ का सबसे कहते हैं कि जब कब्र में जाएँ सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज़ से रिलेटेड ही की जाएगी। तो हमें जो नमाज़ है वो पूरा कर लें हम लोग। तो अगर आप कोशिश करें कि अगर आप वक़्त नहीं निकाल पा रहे हैं तो जो भी आपका नफ़िल है उनको उनके बदले आप फ़र्ज़ नमाज़ पहले पूरा कर लें। जो भी है उस फ़र्ज़ नमाज़ की जो नियत है, क़ज़ा उम्री की नियत, अगर आप क़ज़ा उम्री की नमाज़ पढ़ सकते हैं तो वो उन सब की जो नियत है आप उसे भी सर्च कर सकते हैं या किसी से जानकार से इल्म ले करके आप उसे पूरा कर लें। और क्योंकि और इससे क्या होगा, और हाँ, अगर आपकी नमाज़ पूरी और आपको लग रहा है कि नहीं आपने पाबंदी से हर वक़्त की नमाज़ पढ़ी है, तो फिर आप कोशिश करें कि नफ़िल नमाज़ जो है वो ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा पढ़ें। एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब हम तरावी, क्योंकि जब हम साल में जब एक बार तरावी पढ़ते हैं जो उसकी 20 रकात या 8 रकात जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो जब हम लोग वो पढ़ना शुरू करते हैं तो मोस्टली लोगों को ऐसा होता है, इवन कि ये मेरे साथ भी होता है कि अब पैर में दर्द होने लगता है या फिर थोड़ा उठने-बैठने में मुश्किल होती है शुरुआत के 1-2 दिन में। तो इससे अगर हम नफ़िल नमाज़ पढ़ेंगे और इससे जो हमारी प्रैक्टिस रहेगी, तो उससे क्या होगा कि वो हमें तरावी पढ़ने में दिक्कत जो है वो नहीं होगी, क्योंकि एक तो इशा की नमाज़ हो जाती है 17 रकात, उसके बाद फिर आपके 20 रकात तरावी की नमाज़ हो जाती है। तो ये कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसमें क्या होता है पैर में दर्द हो जाता है मोस्टली लोगों को। तो अगर हम नफ़िल नमाज़ पढ़ते रहेंगे और इससे प्रैक्टिस रहेगी हमें ज़्यादा पढ़ने की, तो उससे हमें आराम होगा तरावी की जो नमाज़ है वो पढ़ने में, और हम बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ इसके साथ हम कुरान के आयत को सुन सकेंगे। हाँ, ऐसे तो हमें नमाज़ जो है वो पाबंदी से ही पढ़नी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम अगर कभी किसी वक़्त का अगर नमाज़ हमसे छूट गया है या मिस हो गया है तो हम फ़ौरन जैसे ही हमें वक़्त मिलता है हम उसे पढ़ लें, क़ज़ा नमाज़ की नियत करके उस नमाज़ को पूरा कर लें। ऐसे पाबंद अल्लाह हम सबको नमाज़ का पाबंद बनाए। मतलब आप लोग भी अगर अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी-कभी थोड़ा-सा मैं असकत से, बल्कि मैं कभी सोचती हूँ कि ऐसा क्या है जो नमाज़ मिस हो जाता है, अल्लाह हमारी क्या है गलतियों को माफ़ करे और हमें नमाज़ का पाबंद बना दे। आप लोग दुआ भी करें और अगर मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझसे नमाज़ जो है वो छूट जाती है। या चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे लिस्ट की तरफ। तो आगे का जो लिस्ट था वो था ईद शॉपिंग। तो ईद शॉपिंग की जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, उसमें हम लोगों ने अपनी शॉपिंग नहीं की थी, खैर मैंने अपनी भी शॉपिंग कर दी है, तो मैं क्लिप यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, आप उसको भी देख कर के आइए। अ खैर, ईद शॉपिंग में क्या होता है, ईद शॉपिंग करने से क्या है कि इससे हमारा क्या, रमज़ान में क्योंकि गर्मी का वक़्त है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये मुश्किल है कि हम निकलें और गर्मी में शॉपिंग जाके करके आएँ, रोज़ा रख करके तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है शॉपिंग करना। और अगर हम लोग कर भी लेते हैं तो किस तरीके से थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर क्या होता है उसका कहीं न कहीं असर जो है वो हमारी नमाज़ पे या हमारी कुरान
पे, हमारी तिलावत पे पड़ता है, क्योंकि हम थक जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि चलो कहीं पे अगर 17 रिकात पढ़ना तो चलो भाई जल्दी-जल्दी 9 रिकात पढ़ लेते हैं क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा है। तो भाई रमज़ान में क्यों तिलावत में ये कमी करना? शॉपिंग तो हमेशा होती रहती है और इसलिए कोशिश करें कि जो शॉपिंग जो है वो ईद से पहले ही अगर ईद की शॉपिंग हो जाए तो ये बहुत बेहतर है। ऐसे अगर आप कैपेबल हैं और लगता है कि हाँ, अगर आप शॉपिंग करके भी आपकी इबादत जो है वो तिलावत और नमाज़ जो है उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, देन इट्स ओके। अदरवाइज़ मैंने तो भाई ईद की शॉपिंग कर ली है और क्लिप जो है वो आप लोगों ने देख ही लिया है। खैर जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है ज़कात। रमज़ान का सबसे बड़ा जो देखिए रोज़ा जो है कुछ नफ़िल रोज़े भी हैं, रोज़े तो रमज़ान के बाद है, नमाज़ तो हमें पूरे साल पढ़ना है। जो रोज़े के बाद रमज़ान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है वो होता है ज़कात। ज़कात से भी रिलेटेड बहुत सारे मसले हैं। कुछ लोग जो हैं वो कटौती कर देते हैं कि शायद इसमें ऐसा नहीं होता है, इसका ऐसा नहीं होता है। उन सब के भाई बहुत ज़्यादा ज़कात के भी बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड ये है मसाइल हैं कि किन पे लाज़िम है देना, कौन नहीं दे सकते हैं या कितना आपके पास है तो आप नहीं दे सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपकी हैसियत है, आपके पास इतना है कि जिसमें आप पे फ़र्ज़ है ज़कात देना, तो आप ये कोशिश करें कि रमज़ान से पहले ही अगर जैसे आपके पास ज़ेवर है या कैश है, अगर ज़ेवर है, अगर उसका आपका वेट नहीं पता है, तो आप ये कोशिश करें कि रमज़ान में पहले ही उस चीज़ को रमज़ान से पहले ही उसको तौल लें। अगर आपके पास वेट बैलेंस है तो घर में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो किसी ज्वेलर के यहाँ ले जा कर के अपने सारे इसका वेट करवा कर के आप जो है वो उसका जो ज़कात है वो पहले ही आप निकालें, ताकि इससे आपका एक क्या होगा, एक माइंड मेकअप भी रहेगा कि मुझे इतना निकालना है या इतना पैसा मेरा खर्च होगा उसमें ज़कात निकालने में। इससे क्या होगा कि आपका बजट भी आपका सेट हो जाएगा, क्योंकि फिर ईद की शॉपिंग है, ज़कात है और भी बाकी ग्रॉसरीज़ है, ये सारी चीज़ों में जो है वो का खर्चा थोड़ा-सा है वो एक्सटेंड हो जाता है। इससे आपका बजट भी रहेगा और फिर क्या होगा, बाद में आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि हमको इस लिमिटेड इसमें खर्च करना है, क्योंकि इस महीने में इतने ज़्यादा खर्च हैं या इस महीने में मुझे यहाँ-यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो कोशिश करें कि ये जो काम है, ये भी आप रमज़ान से पहले ही कर के रख दें। हाँ, आप पैसा बाकायदा रमज़ान के महीने में ही निकालें, लेकिन एक जो आपका हिसाब है कि कितनी का कितना निकलेगा, क्या उसका ये है, ये जो है वो आप कैलकुलेशन जो है वो आप पहले ही करके रख लें। और कोशिश करें कि परफेक्ट, यानी कि जितना हो, ये नहीं कि हाँ, लगभग में इतना दे दें, एग्ज़ैक्ट दें, क्योंकि कहते हैं जिस चीज़ का ज़कात निकाल दिया गया, अल्लाह ताला उसकी हिफ़ाज़त खुद करते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आपकी जो चीज़ है, जो आपके पास जो भी है, सो ज़ेवर हो, प्रॉपर्टी हो या फिर आपने कोई भी आपने कैश है, बैलेंस है, जो भी है आपका, उन चीज़ों का आप एग्ज़ैक्ट अमाउंट जितना आपको बताया गया है, आप उसके हिसाब से ही निकालें। लगभग में ना निकालें, एग्ज़ैक्ट निकालें। हाँ, ये नहीं कि कभी-कभी उसमें कम हो सकता है, आप ज़्यादा निकाल सकते हैं, बट कोशिश करें कि कम ना निकले। इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला उस चीज़ की हिफ़ाज़त खुद करते हैं। और इससे आपका जो चीज़ है अगर कहीं गुम हो गया या कहीं कुछ भी मिसप्लेस हुआ तो कहीं न कहीं से आपको वो चीज़ घूम कर के आप तक पहुँच ही जाएगी। तो ये तो बात हुई ज़कात निकालने की। ज़कात निकालने के बाद ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो ज़कात आपने निकाला है, वो सही वक़्त पर सही लोगों के पास पहुँच जाए। क्योंकि देखिए आज के टाइम में क्या हुआ है, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर हमने निकाला है पैसा तो हमारा पैसा सही लोगों तक कैसे पहुँचे। तो ज़कात निकालने का सबसे बड़ा किनको दिया जाए, तो सबसे पहले जो रूल है वो ये है कि आप पहले अपने जो रिश्तेदार हैं उनमें देखें, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपको 2 सवाब मिलेगा। एक तो आपको ज़कात निकालने का सवाब मिला, दूसरा अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने का भी आपको सवाब मिलेगा। तो पहले आप ये भी देख लें कि अगर आपके रिश्तेदार में या आपके जानने वाले में कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि शायद उनके को ज़रूरत है, तो आप उन्हें भी दे दें। और बाकी जो है वो आप ये भी पता, क्योंकि बहुत मोस्टली लोग ऐसा होता है, इवन कि मेरे भी बहुत सारे जानकार लोग ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या एक-दूसरे को भेजते रहते हैं, भाई हम यहाँ किसी को नहीं दे सकते हैं या यहाँ कोई लेने वाला नहीं है तो ये आप ले लें, आप किसी को दे दें जिसको आप जानते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि आपका जो ज़कात है वो सही लोगों तक पहुँचना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि जो जिनके पास ऑलरेडी है आप भाई उनको दे रहे हैं कि ले लो भाई ले लो, मेरी अपनी ज़िम्मेदारी थी निकालना, वो मैं उससे फ़ारिग हो गई। नहीं, आप ज़कात जो है वो जो इसके जो सही हकदार हैं उन लोगों तक भी पहुँचाना, तो ये भी काम आप पहले ही कर लें। ये किसी से पूछ लें कि भाई आपके यहाँ किसी गरीब के यहाँ किसी शादी है या किसी यतीम के यहाँ कुछ भी जो बच्चे हैं या कुछ, तो अगर वैसे कुछ हैं तो आप उनको दे दें। अपने रिश्तेदार में देख लें, अपने जानने वाले में देख लें, अपने आस-पड़ोस में देख लें, जिनको आपको लगे आप उनको दें पहले, और उसके बाद फिर आप बाकी जो लोग हैं जो हैं आप उनको दे सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लिस्ट की तरफ, जो कि था क़यामुल लैल, यानी कि सहरी से क़यामुल लैल में है। क़यामुल लैल में जनरली लोग बोलते हैं कि शायद मुझे नहीं पता शायद ये सही है या नहीं, शायद लोग तरावी को ही बोलते हैं, या फिर जैसे कि तरावी की दुआ है आप उसकी प्रैक्टिस कर लें पहले से। कि तरावी में की जो दुआ है, देखिए मैं यहाँ पे अभी
मैंने ये रखा हुआ है अपना। क्योंकि मैं हर साल याद करती हूँ और फिर भूल जाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे अभी रखा हुआ है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मैं तरावी की दुआ जो है वो याद कर लूँ, ताकि तरावी पढ़ने में आसानी हो। और फिर ये कोशिश करें कि हम लोग सहरी से कुछ मिनट पहले उठें, ताकि हम जो तहज्जुद की नमाज़ है वो पढ़ लें। कहते हैं तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है भाई। अगर अल्लाह ताला से कुछ मांगना हो, कुछ मनवाना हो, और आप हर दुआ करके थक गए हो, नहीं हो रहा है, आप एक बार तहज्जुद ट्राई करें। लिटरली मैंने खुद ये ऐसा आज़माया है, मतलब कि शायद जो तहज्जुद में मांगा जाए वो इंसान को मिल ही जाता है, या उससे बेहतर मिलता है। तो आप एक बार तहज्जुद पढ़ के भी कोशिश करो। और हमेशा ऐसा नहीं कि टाइम पे उठ रहे सहरी करें, बस ज़्यादा नहीं, हार्डली 5 से 6 मिनट लगते होंगे बस दुआ में जो है। आप ठीक है, 10 मिनट मैक्सिमम लगते होंगे। तो आप कोशिश करें कि आप सहरी से पहले उठें, और तहज्जुद की भी पढ़ने की आदत डालें, और रमज़ान के महीने में तहज्जुद तो ख़ास करके पढ़ें। और फिर दूसरी है कि आप तस्बीहात की जो है वो आदत डालें, कि किस तरीके से आपको, और बाकी जैसे कि कुरान हर वक्त आप नहीं पढ़, कभी आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस वक्त आप कोशिश करें कि काम करते करते आप जो है वो तस्बीह पढ़ रहे हैं, उसकी भी बड़े सवाब है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हर वक्त जो था वो मैं क्या करती थी, कभी मुझे याद रहता था कि मैं पढ़ूंगी, फिर क्या होता था कि मैं काम करते करते भूल गई, और फिर जब मैं वापस आई, मतलब अच्छा आज मुझे इतने सारे तस्बीह पढ़ने थे, मैंने ये सब नहीं पढ़े। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक देखिए, हमारे अपने बेड के साइड पे ही एक फ़ोटो फ्रेम बनाया है, और ये फ़ोटो फ्रेम में मैंने ये सारी जो तस्बीहात हैं ये सारे मैंने ऐसे लिख दिए हैं यहाँ पे। और अब मैं जब भी मैं रूम में आती हूँ, या जब मैं जैसे ही मुझ पे इसमें नज़र पड़ती है, तो मुझे लगता है कि अच्छा मुझे ये तस्बीह पढ़नी है, तो मैं दिन भर देख करके वो या सारी तस्बीह पढ़ती रहती हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ इसके अलावा देखिए, मैंने कुछ तस्बीह को अपने ऐसे यहाँ पे इस पे पेपर पे लिख करके मैंने यहाँ पे अपने मिरर पे ऐसे लगाया हुआ है। देख लें यहाँ पे मैंने यहाँ पे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल जन्नह, या मैं जब भी मिरर के पास आती हूँ तो मैं जो है ये जैसे ही मेरी नज़र इस पे पड़ती है, तो मैं यहाँ पे जो है आयत उसको पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि जहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली हमेशा जिस अपने घर के जिस जगह पे आप हमेशा बार-बार जाती हैं, वहाँ पे इस तरीके से जो कुछ दुआ है छोटी-मोटी वहाँ पे लिख दें, ताकि कभी-कभी होता है आदमी का दिमाग ही है, कभी-कभी कुछ चीज़ दिमाग से निकल जाती है। तो जैसे ही आपको इस नज़र पड़े इस दुआ पे, तो आप फ़ौरन उस दुआ को जो है वो पढ़ना शुरू करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो मोस्टली टाइम है जो है वो इबादत में ही गुज़रेगी, या तो दुआ करते हुए, या फिर नमाज़ पढ़ते हुए, या अल्लाह का ज़िक्र करते हुए। और इससे इंशाअल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमारे जो नेक काम जो हमने इतना इबादत किया है, या फिर जो भी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला को वो पसंद आए। तो आप भी ये सब कोशिश करें। और हाँ, कोशिश करें कि रमज़ान के बारे में और भी जितनी बातें हैं वो सब सीखें आप, और बच्चों को भी सिखाएँ जो भी नई बातें हैं, रमज़ान क्या है, रमज़ान में कैसे तिलावत करें, क्या करें, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो आप बच्चों को भी सिखाएँ, खुद भी सीखें, खुद भी जानें। और बच्चों को भी जो दुआ है, जैसे कि इफ्तार कर से पहले की दुआ, रोज़ा रखने की दुआ, ये सब जो दुआ है वो सब भी आप बच्चों को सिखाएँ। और भी बाकी जो है वो क्वेश्चन और जो प्लानिंग है वो मैं आप लोगों के साथ लाती रहूँगी। और हाँ, आपने बहुत सारे व्लॉग में देखा होगा, या आप सोच रहे होंगे शायद मैं रमज़ान व्लॉग में कुछ पहले से ही इफ्तार के आइटम्स या ये सब जो है वो बना के फ्रिज में स्टोर करने वाली हूँ। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप फ्रेश कुक करें, फ्रेश खाएँ। बाकी की जो प्रिपरेशन है वो मैं आप लोगों के साथ लाती रहूँगी। और कुछ अगर नए, हाँ, रमज़ान है भाई, तो कुछ ना कुछ तो आदमी डिफरेंट ट्राई करता ही है। तो मैं कुछ नई रमज़ान की कुछ नई रेसिपीज़ भी जो होंगी वो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने की। तब तक के लिए आप ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँ। तब तक के लिए तो दुआ देते रहिए, दुआ लेते रहिए, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अल्लाह ताला हम लोग को तौफ़ीक दें कि हम रमज़ान का बेहतर से बेहतर जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह ताला की इबादत में, इस पाक महीने में अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। और अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल करे, हम सब के एफ़र्ट को कबूल करे। और तब तक तो फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे व्लॉग में। तब अल्लाह हाफ़िज़। और आप सबको एक रमज़ान की बहुत 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 मुबारकबाद पहले से ही इन एडवांस। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।